अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है न्यूट्रिशन, और उसमें हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस, और उसका जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है फेरिंग्स एंड एसोफेगस। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि फेरिंग्स और एसोफेगस जो है ये कहाँ पे लोकेट करते हैं। जो हमारी ओरल कैविटी होती है, यहाँ से खाना एंटर होता है और पहुँचता है फेरिंग्स तक। अब फेरिंग्स जो है ये हमारी एसोफेगस यानी कि जो खाने की नाली होती है, खाने की जो ट्यूब होती है जहाँ से हमारा खाना गुजरता है, उसको हम एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस के ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। अब ये जो फेरिंग्स है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी डाइजेशन के अंदर और खाने के पास होने में। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि हमारे गले की जो फ्रंट साइड होती है वहाँ पे ट्रैकिया होता है। अब ट्रैकिया जो है ये हम अपनी सांस की नाली को कहते हैं। ट्रैकिया के पीछे जो है वो एसोफेगस जो है उसकी लोकेशन होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इन सब पार्ट्स को कि ये डाइजेशन के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्वॉलोइंग के प्रोसेस को। स्वॉलोइंग जो है इसको हम आम ज़बान में खाना निगलने को कहते हैं, यानी फूड का जो हमारे माउथ से लेकर स्टमक तक जाने का प्रोसेस होता है इसको हम स्वॉलोइंग कहते हैं। तो सबसे पहले स्वॉलोइंग में जो बोलस होता है यानी कि जो हमारा निवाला होता है खाने का, वो माउथ की तरफ जाता है, यानी जो हमारी ज़ुबान होती है वो खाने को पीछे माउथ की तरफ जो है वो पुश करती है, धकेलती है। उसके बाद जो हमारी ज़ुबान है जब वो उसको पुश कर देती है बोलस को पीछे वाली साइड पे, तो हमारे ओरल कैविटी में एक पार्ट होता है जिसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, वो ऊपर की तरफ मूव करता है। अब जब वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जो हमारी नेजल कैविटी होती है यानी कि जो हमारे सांस का जो रास्ता होता है उसको बंद कर देती है। इसी तरह से जब खाना स्वॉलो हो जाता है तो बोलस जो है वो फेरिंग्स में से पास होकर एसोफेगस में एंटर हो जाता है। अब फेरिंग्स जो है ये ऐसा पार्ट होता है हमारी ओरल कैविटी के बैक साइड पे जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो जो बोलस है उसको हमारे ट्रैकिया में ना ले जाए, यानी खाने का जो निवाला होता है वो एसोफेगस में जाना चाहिए, लेकिन वो गलती से हमारे विंड पाइप में यानी हमारी सांस की नाली के अंदर ना चला जाए, इसीलिए जो फेरिंग्स है वो उसको एसोफेगस तक ही रखता है। तो इसी तरह से जो स्वॉलोइंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन स्वॉलोइंग के दौरान हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो भी साथ साथ ही काम कर रहा होता है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जो हमारा सांस लेने का जो प्रोसेस है उसके अंदर एक हमारी जो ट्रैकिया होता है यानी जो सांस की नाली होती है उसका एक बिल्कुल टॉप वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लैरिंग्स कहते हैं। अब जो लैरिंग्स है उसके ऊपर एक फ्लैप होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये फ्लैप जो है ये कार्टिलेज का बना होता है। अब नॉर्मली तो ये जो ट्रैकिया है उसके ऊपर से ओपन होता है ये फ्लैप, ताकि एयर जो है वो इजीली पास हो सके हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। लेकिन जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये एपिग्लॉटिस जो फ्लैप है ये इसकी कंट्रैक्शन हो जाती है, यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर ये मूव कर जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो सांस लेने का जो प्रोसेस होता है, जो ट्रैकिया होता है, उसको बंद कर देता है, ताकि हमारा जो खाना है वो पीछे एसोफेगस में एसोफेगस की तरफ ही जाए, ट्रैकिया की तरफ ना मूव हो जाए। आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा कि खाना खाते हुए जो है वो हम सांस नहीं लेते, वो इसी वजह से नहीं ले रहे होते क्योंकि एपिग्लॉटिस जो है वो हमारे ट्रैकिया को बंद कर देता है ताकि एयर उसमें से पास ना हो सके और जो खाना है वो प्रॉपर एसोफेगस की तरफ ही मूव हो। इसी तरह से जो ट्रैकिया है उसकी एक ऊपर वाली ओपनिंग होती है जिसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, तो वो भी उसके ऊपर से जो एपिग्लॉटिस है उसको बंद कर देता है, तो इसीलिए ग्लॉटिस जो है वो भी क्लोज हो जाता है। तो स्वॉलोइंग का जो एक्शन है जब ये कंप्लीट हो जाता है तो इसमें एक बात नोट करने वाली ये होती है
कि जब हम खाना खा रहे होते हैं, यानी जो स्वॉलोइंग एक्शन होता है, ये हम अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं, यानी ये वॉलंटरी प्रोसेस है। जबकि एक बार जब फूड जो है हमारे माउथ से पीछे की तरफ यानी एसोफेगस की तरफ जाता है, तो स्वॉलोइंग जो है ये ऑटोमेटिक हो जाती है, यानी खाने को फिर हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो दोबारा से माउथ की तरफ आ जाए। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसको हम स्वॉलोइंग कहते हैं। तो स्वॉलोइंग के प्रोसेस के बाद फूड जो है वो एसोफेगस के अंदर एंटर हो जाता है। अब एसोफेगस जो है ये ऐसी ट्यूब को कहते हैं जो कि फेरिंग्स को स्टमक के साथ कनेक्ट करती है, यानी जो हमारी खाने की नाली होती है उसको हम एसोफेगस कहते हैं। अब फेरिंग्स और जो एसोफेगस है, इन दोनों ऑर्गन्स के अंदर जो है वो डाइजेशन नहीं होती। इनका काम सिर्फ ये होता है कि इन्होंने फूड को पास करना है हमारे माउथ में से स्टमक के अंदर। इसके अंदर कोई सिक्रीशन वगैरह या एंजाइम्स वगैरह भी सिक्रीट नहीं होते। इसके अंदर सिर्फ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। अब पेरिस्टालसिस जो है ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कहते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के मसल्स की। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, यानी माउथ से लेकर जो हमारे रेक्टम तक जितने भी पार्ट्स आते हैं, उन सब के अंदर एक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है जिसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। अब जो पेरिस्टालसिस है उसकी वजह से ही हमारा फूड जो है वो माउथ से लेकर जो है वो रेक्टम तक पहुंचता है, ताकि फूड जो है वो आगे की तरफ उसको एक पुश मूवमेंट मिले और वो आगे की तरफ जो है वो मूव कर जाए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एडल्ट ह्यूमंस के अंदर जो एसोफेगस की लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसी वजह से जो हमारा फूड है वो जो है वो इजीली पास हो जाता है हमारे माउथ से लेकर स्टमक तक। सो आई होप दैट आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया है सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।